नहीं असाम, हाँ की सोच ऐसी नहीं होती, बल्कि माएं तो अपनी बेटियों के लिए सोच समझकर अच्छी तरह छानबीन करने के बाद ही लड़का ढूंढती है। मुझे तो कोई और ही वजह लगती है। और क्या वजह हो सकती है? और अगर होगी भी तो अब हमें उससे क्या लेना देना? अब तो जुनैरा की दोबारा शादी भी हो चुकी। असल में जुनैरा को इस बात की शिकायत थी का, वो तो मुझे यहाँ तक कह चुकी है कि उसे लगता है जैसे वो आप लोगों की सगी बहन ही नहीं। हसाम, क्या कभी उसने आपसे इस तरह की कोई बात की, आपको एहसास दिलाया या कोई? कहना क्या चाहती हो रोशनी? खुलकर बात करो। नहीं, बस वैसे ही जो दिन में आया मैंने कह दिया। अच्छा छोड़े, कोई और बात करते हैं। मैं समझ सकता हूँ रोशनी के तुम्हारे लिए सब बातें अजीब जरूर होंगी। पहले मैं भी यही सोचता था, मगर मेरे पूछने पर भी मेरी बातों का जवाब नहीं मिल सका। तुम समझदार लड़की हो, अच्छी लड़की हो, तुमने मुझ जैसे माजूर शख्स। हसाम, कितनी आसानी से आपने खुद को माजूर कह दिया ना। आप लोगों के लिए बहुत आसान है ये सब कुछ कहना, तो कम से कम मेरे सामने तो मत कहो। खुद को सना की बातें कहना आपको ठीक लगता हो, पर मुझे पसंद नहीं है। आइंदा मत कहिएगा। इतनी मोहब्बत करने लगी हो मुझसे? जी नहीं, मैं आपसे कोई मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि जिस शख्स को खुद से मोहब्बत ना हो उसे कोई हक नहीं कि उसे कोई दूसरा मोहब्बत करे। वाह भाई वाह, अगर मोहब्बत ना करने पर तुम्हारा यह आदत, जब तुम मोहब्बत करोगी तो फिर क्या करोगी? मैं वाकई अपने आप को इस दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूं जिसे तुम मिली हो रोशनी। रोशनी, पहले मैं खुद को अधूरा सा इंसान समझता था, मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, जब से तुम मुझे मिली हो, मुझे एहसास हुआ मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। नॉर्मल नहीं, मुझे तो इस वक्त आप बिल्कुल एबनॉर्मल लग रहे हैं। हसाम, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आपका भी इलाज हो सकता है? आपका ये हाथ बिल्कुल दूसरे हाथ की तरह ठीक हो सकता है। हाँ, बहुत बार सोचा। अम्मी मुझे बताती हैं कि बचपन में मेरा इलाज भी करवाया गया था, मगर कोई फायदा नहीं। फिर सबके साथ मैंने भी यही समझ लिया कि यही मेरी किस्मत है। फिर तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरा बाजू बन गया, और उसके बाद से मुझे अब तक अपनी इस महरूमी का कभी एहसास नहीं हुआ। लेकिन हसाम, तो क्या सिर्फ बचपन में ही दिखाया आपने? उसके बाद कभी किसी को नहीं दिखाया? और आपने खुद भी हसाम कभी डॉक्टर को दिखाने की कोशिश नहीं की? नहीं यार, कभी ख्याल ही नहीं आया। अम्मी और पापा ने जितनी कोशिश की थी वो काफी थी, लेकिन जब वो मायूस हो गए जिनको मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, फिर क्या फायदा? सुबह हो लेने दीजिए, लोगों को पता चलेगा ना, फिर देखिएगा क्या होगा। क्या होगा? जुमले कसेंगे लोग, कहेंगे अजरा बेगम ने अपनी औलाद को पढ़ा लिखा के दूसरों के हवाले कर दिया। अरे उन्हें क्या पता, अजरा बेगम की तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। हाय हाय, सोचा था चांद सी बहू लाऊंगी। ओफ, फिर वही चांद सी बहू। अजरा बेगम, कोई किसी पे जुमले नहीं कसता, किसी की इतनी जुर्रत नहीं है। कोई बातें बनाए ना बनाए, लेकिन तुम खुद बातें बना रही, खुद जलील कर रही हो अपनी बहू को। बस जो होना था सो हो गया। नहीं जलील साहब, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है, और जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। मैं इस बात को भूल नहीं सकती हूँ। अरे लोगों को तो मौका चाहिए। देखो अजरा बेगम, पहली और आखिरी बार मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जुनैरा हमारी बहू बनकर इस घर में आई है,
उसे कोई मसला नहीं होना चाहिए। वो इस घर में उसी तरह रहेगी जैसे रोशनी और किरण। वो हमारी इज्जत है। हमारी बेइज्जती तब होगी जब हमारी बहू को कोई मसला हो। वाह 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 जलील साहब, अभी तो उसे आए हुए एक दिन नहीं हुआ है और आपने हुक्म सादिर फरमाने शुरू कर दिए। मैं कह रही हूँ आपको पछताना पड़ेगा। भूल गए किस माँ की बेटी है वो? अरे जैसी वो खुद है ना वैसी ही तरबियत की होगी उसकी उसने। ओफ, मैं तो अफसोस भी नहीं कर सकता। अब बत्ती बुझाओ और सोचो। अरे मैं तो अफसोस भी नहीं कर सकती, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है करने को। लो, ये किचन में रख के आओ। लो। आप बाज नहीं आएंगे। कुछ बचा नहीं तुम्हारे पास काम का। आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा कभी भी। लगे रहें अपनी हरकतों में। अरे छोड़ो, गुस्सा छोड़ो। तौबा। सकीना, कुछ चाहिए आपको? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सबने नाश्ता कर लिया तो इतना नाश्ता किसके लिए बन रहा है? जी जुनेरा बीबी के लिए। वो रोशनी बीबी ने कहा था कि उनके ससुराल लेके जाना है। वो अगले दिन लेके जाते हैं ना। ओ हाँ, चलो ठीक है बना लो, मैं तो भूल ही गई थी। बुआ, नाश्ता तैयार हो गया? जी सब तैयार कर लिया। आप तैयार हो जाएं तो मैं पैक कर देती हूँ। आप पैक कर दीजिए, मैं तैयार हूँ। वैसे सारी रस्में तो बहुत पुरानी हो, हमारे खानदान में तो रही नहीं। अब तो बस ये गरीब गुरबा में रह गई हैं। अच्छा वो तुमने याद रखा। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रस्म अब भी उन घरों में होती है जहाँ बेटियों की इज्जत की जाती है, जहाँ उनका ख्याल रखा जाता है, चाहे अमीर हो या गरीब। और बेटियों के असल वालिदैन उनका एहसास तो करते ही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हम अपनी बेटियों की इज्जत की उनसे प्यार नहीं करते? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा आंटी। और कौन किससे कितना प्यार करता है ये तो वही बता सकता है ना। कोई दूसरा इस बात का अंदाजा कैसे लगा सकता है भला? खैर छोड़, ये बताएं आप हमारे साथ आ रही हैं ना जुनैरा के ससुराल उसका नाश्ता लेकर? तुम जा रही हो ना, काफी। जरूरी तो नहीं कि सारा घर उठ कर जाए। और वैसे भी मुझे कहीं जाना है, अगर वो पूछे तो बता देना।
अंधी हो क्या? देख कर नहीं चल सकती? आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बहुत जल्दी में थी। अच्छा चलो, तुम भी क्या याद करोगी, माफ किया। वैसे इतनी खुशी की वजह जान सकता हूँ मैं वाकई बहुत खुश हूँ। ये देखो, बाहर से कुछ डॉक्टर्स की टीम आई है और मैंने उनके बारे में ना गूगल पे भी सर्च किया था। उन्होंने तो बहुत बिगड़े हुए केसेस ठीक करा दिए। बिगड़े हुए केसेस? आप तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है मुझे, आपको क्या बीमारी है? मैं अपनी नहीं, इसाम की बात कर रही हूँ। उनके हाथ के लिए हम यही जाएंगे। क्या क्या कह रहे हो तुम? अच्छा हुआ आप भी आ गए। कल रात मुझे असाम बता रहे थे कि आपने उनके हाथ को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की, मगर वो ठीक नहीं हो पाया। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है, हो सकता है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जरूर चेकअप करवाओ उसका। बचपन से देखते आ रहा हूँ, अम्मी ने और अब्बू ने ऐसी कोई जगह नहीं है जो ट्राई नहीं की हो, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। लेकिन खैर, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम एक बार और चेकअप करवाओ। असाम तो खुद ही नहीं चाहता, कहता है कि अब शायद उसका हाथ कभी सही नहीं होगा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। इंसान को ऐसे ख्यालात आते हैं, असाम को भी आते होंगे, लेकिन मैं तो पहली बार कोशिश कर रही हूँ ना, और हो सकता है मेरी कोशिश कामयाब हो जाए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। तुम बिल्कुल ले जाओ उसे डॉक्टर के पास। और ये तो दूसरा अच्छा काम होगा इस घर पर तुम्हारा। पहले जुनैरा की शादी कराई, अब आसाम के लिए इतना अच्छा सोच रही है। क्यों माए? 100% करेक्ट अम्मी जान। वैसे अपॉइंटमेंट कब की ली है आपने? कल का, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि और देर हो जाए, पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका। हाँ बिल्कुल सही किया तुमने, कल ही ले जाओ उसे। लेकिन एक बार आसाम से पूछ लो वो क्या कहता है। आसाम को क्या एतराज होगा, और अगर उन्हें एतराज होगा भी तो मैं उन्हें मना दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, आप बस दुआ कीजिए, क्योंकि माओं की दुआ तो बहुत जल्दी कबूल हो जाती है ना, कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। हाँ बिल्कुल, माँ हूँ उसकी, हर वक्त दुआ करती हूँ। अब थोड़ी ज्यादा करूंगी। ठीक है, तो फिर इजाजत दीजिए, मैं जुनैरा के पास उसके लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ। अच्छा अच्छा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाभी, आप काम कर रही हैं? रहने दे, मैं कर लूंगी। नहीं, बस बैठ कर ठीक करी थी। हाँ बोलो। भाभी, राहील नजर नहीं आ रहा। राहील अभी थोड़ी देर पहले ही कहीं बाहर गया था। तो क्या मतलब, आपको बता के नहीं गया वो? नहीं। अरे आने दो उसको, मैं इसकी क्लास लेती हूँ। मेरी प्यारी सी भाभी को बिना बताए कैसे बाहर गया वो। लेकिन भाभी आप टेंशन ना लें, मेरा भाई बहुत अच्छा है। अगर वो 4 दिन भी घर पे नहीं आता ना, तो हमें पता होता है, हमें तसल्ली होती है कि वो सही जगह पे। तो क्या वो घर से 4-4 दिन बाहर रहते हैं? अरे नहीं भाई, मैं तो आपसे मजाक कर रही हूँ, वैसे ही कह रही हूँ। अच्छा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई हैं? हाँ बस। लो, अभी मोहल्ले से कोई आ जाए और वो कहे अपनी भाभी से मिलवाओ, तो मैं आपको ऐसे मिलवाऊंगी उनसे। चले आए, मैं आपको तैयार, छोड़ें आ जाओ। चल। एक तो जब काम हो तो ये फोन नहीं उठाते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है जमीर साहब? जी है, आपकी बात कराऊं? हाँ तो ऑफिस में तो बात कर रहा हूँ, तुमसे बात करने के लिए तो मैंने फोन किया नहीं है। ओके मैम, वेट अ मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी वाइफ का फोन है। अच्छा ठीक है, बात करवाइए। ठीक है सर। अरे भाई आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, आप फोन ही नहीं उठाते। कितना जरूरी काम है मुझे, यहाँ मेरी जान पर बनी है और आप वहाँ बैठे हुए आराम से। क्या हो गया, खैरियत तो है ना? कुछ खैर नहीं है, ये रोशी की बच्ची ना आसाम का इलाज करवाने वाली है। कोई बाहर का डॉक्टर आया हुआ, कल का टाइम भी ले लिया उसने। अच्छा, ये बात उसने तुम्हें खुद बताई?
अरे जमीर साहब कुछ करें, वो तो सारे घर में खुश होती फिर रही है। अरे अगर हसाम का इलाज हो गया तो फिर क्या होगा? नहीं होगा हसाम का इलाज, तुम फिक्र मत करो, मैं करता हूँ कुछ। तसल्ली दिलासों से ना कुछ नहीं होने वाला जमीर साहब। अब आपको कुछ करना पड़ेगा। शादी तो हो गई, अब इलाज भी हो गया, तो फिर क्या होगा आप देख लीजिएगा। अब एक ना एक दिन उसका वकील भी आ धमकेगा, फिर देखिएगा पता नहीं क्या होने वाला है। भाई कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना। तुम जाकर ज़ारा को देखो, वो जुनैरा की शादी से बहुत अपसेट है। मैं करता हूँ कुछ। ज़ारा को मैं देख लूंगी, लेकिन एक बात याद रखें, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर वही कुछ हो गया ना जो रोशनी चाहती है, तो यकीन जानिए हमारे पास पछताने का भी वक्त नहीं होगा। ओहो मुमताज बेगम, फोन तो रखो ना, मैं कुछ करूं। ये तुम्हारे बाप की शय ना होती ना, तो जुर्रत नहीं थी इसराइल की कि इस घर में तलाक याफ्ता को बहू बना के लाता। क्या लगता है तुम्हें, तुम छुपाती रहोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अमान ने क्या कहा था कि अगर इस तलाकान को बहू बना के नहीं लाए इस घर में तो वो तुम्हें तलाक दे देंगे। खुद हसाम के इलाज का सुन के बहुत ज्यादा खुश थी, तो बताने लगी कि उसके बचपन में आप लोग कुवैत में रहते थे और वहीं एक रात उसे बहुत तेज बुखार हुआ और फिर उसके हाथ में दर्द शुरू हो गया और तुम्हें पता है ज़ुनैरा, मैं कल हसाम को कहाँ लेकर जा रही हूँ? कहाँ? डॉक्टर के पास। मुझे पूरी उम्मीद है कि हसाम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्यों, क्या हुआ भाई को? सब ठीक है ना? अरे हाँ, ऐसा कुछ नहीं, उनके हाथ के लिए डॉक्टर्स की ना ऑस्ट्रेलिया से कोई टीम आई हुई है पाकिस्तान। क्या वाकई भाई का हाथ ठीक हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? ये तो चेकअप के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाँ मैंने उन डॉक्टर्स की साइट पे ना ऐसे ही कुछ केसेस के बारे में पढ़ा है और वो लोग बिल्कुल ठीक हो गए। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हसाम भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा ज़ुनैरा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम्हें याद है कि हसाम को क्या हुआ था? बहुत पहले की बात है, तब हम लोग कुवैत में रहते थे, तो भाई को बहुत तेज बुखार हो गया था, इतना कि वो सीढ़ियों से भी गिर गए थे। कुवैत में? तुम लोग कुवैत में कब रहते थे? बहुत पहले, उस वक्त सिर्फ मैं और हसाम भाई थे, बाकी अमान और ज़ारा तो यहाँ शिफ्ट होने के बाद हुए। पर एकदम यहाँ आ जाने की वजह? हसाम का तो इलाज भी वहीं होता होगा ना? हम लोग बहुत छोटे थे उस वक्त, इसलिए मुझे ये तो पता नहीं कि अम्मी अब्बू यहाँ क्यों आ गए। लेकिन हाँ, उस वक्त भाई की तबीयत बहुत खराब थी, यहाँ तक कि उनके हाथ में भी बहुत तकलीफ रहने लग गई थी। और जब वो प्लेन में थे ना, तब भी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इतनी कि उन्हें फिट्स भी पड़ने लगे थे। पर ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि हसाम के ठीक होने का इंतजार तक नहीं किया और यहाँ आ गए? मैंने कहा ना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, पर ज़ुनैरा तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना कि मैंने तुमसे कुछ भी पूछा है। मैं आंटी से खुद ही बात करूंगी। क्या बात है ज़ारा, क्यों अपने आप को इस तरह बंद कर लिया है कमरे में? कुछ नहीं, बस वो तबीयत ठीक नहीं है मेरी। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी तबीयत क्यों खराब। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। खैर, अब
इस बात को दिल पर लगाकर मत बैठो। वैसे भी अच्छा हुआ उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हुई, जुनैरा से हो गई। वो लड़का तो तुम्हारे लायक ही नहीं है। मम्मी आप मुझे क्यों एहसास दिला रही हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है? ताकि तुम्हें अंदाज हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोचती, और तुम उस रोशनी पर भरोसा कर रही हो जो कभी भी तुम्हारा भला नहीं चाहती। वो तो हमेशा ऐसा काम करना चाहती है जिससे हम सब परेशान। लेकिन तुमने तो मेरी एक ना सुनी, उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहराती रही। मैं रोशनी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हें करना भी नहीं चाहिए, बल्कि उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अरे क्या कमी है तुम्हारी? ऐसे बड़े खानदान में तुम्हारी शादी करूंगी कि रोशनी, उसके पूरे घर वाले, जुनैरा सब देखते रह जाएंगे। मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहती और मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, कहाँ जा रही हो? अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। कुछ टाइम मैं अकेले गुजारना चाहती हूँ। और प्लीज अम्मी, आप मुझे बार बार याद ना दिलाएं। मैं भूल जाना चाहती हूँ सब कुछ। अच्छा ठीक है, जरूर जाओ। अपने आप को रिलैक्स करो, निकलो इस बकवास चीज से। और सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनवाती हूँ, तुम खा के जाना, ठीक है? अरे अरे बैठो बैठो, बिजी तो नहीं? अरे पापा, अगर मैं बिजी हूंगा भी तो क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? ये मेरी सारी मसरूफियत आपके दम से, आप बैठे तो सही। क्या बात? मुझे फख्र है बेटा तुम्हारी सादतमंदी पर, लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ कि काम के दौरान तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। पापा आप इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? आप बोलें क्या बात है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बेटा एक्चुअली कल मेरी मीटिंग थी इस्लामाबाद में शाह ग्रुप वालों के साथ, तो मैं ही चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह चले जाओ। इतनी सी बात के लिए आप इतना सोच लें? आप हुक्म करें, मैं अभी से चला जाता। नहीं, अभी से नहीं। तुम्हारी फ्लाइट जो है वो कल सुबह में और मीटिंग शाम में। नेक्स्ट डे की वापसी भी मैंने तुम्हारी करवा दी। ठीक है पापा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं कल सुबह चला जाऊंगा। देखो बेटा, वैसे भी ये सब कुछ आखिर तुम्हें ही संभालना है। अमान से तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं, बस तुम ही मेरी तमाम उम्मीदों का वाहिद मरकज। पापा ये आपका प्यार है कि आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, और अमान को भी मेरी तरह आपकी गाइडलाइन की जरूरत है। और आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह अमान आपसे भी ज्यादा अच्छा बिजनेसमैन साबित होगा। बेटा अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तुम दोनों भाई खूब मेहनत करो, खूब तरक्की करो। चलो ठीक है, कल सुबह तुम्हारी फ्लाइट है, बाकी बातें हम रात को घर पे डिस्कस कर लें। नहीं पापा, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। आपको डॉक्टर को जो दिखाना है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि वो मैंने पीए को कह दिया, उसने डॉक्टर को नहीं बुलाया, बस आता ही हो जाएगा। ठीक है पापा, लेकिन मैं आपको अपने सामने खुद डॉक्टर को दिखाऊंगा। अच्छा भाई ठीक है, मैं तुम्हें बुला लूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम में कुछ काम कर। ठीक है। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, 1-2 दिन बाद फिर से चक्कर लगाऊंगी। लड़की एक बात बताओ, ये तुमने क्या सारे जहान का ठेका उठा रखा है? हैं? सारे जहां का दर्द तुम्हारी सीने में पल रहा है, क्यों? मैं कुछ समझी नहीं अम्मी, आप क्या कहना चाह रही हैं? इस लड़की का नाश्ता लेके तुम क्यों आई? इसके घर वाले मर गए थे या इस घर में आते हुए उनकी नाक नीची हो रही थी? ये आहिस्ता कहे, वो सुन लेगी। अरे सुनती है तो सुन ले मेरी बला से। कुछ गलत बोल रही हूँ मैं? इसके घर वालों को नहीं आना चाहिए था नाश्ता लेके? अम्मी मैं उसके मैके से ही तो आई हूँ, मैं लाई हूँ ना उसके लिए नाश्ता। वाह भाई वाह, हमारी बेटी को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई है। सब समझती हूँ। याद नहीं है तुम्हारी शादी के अगले दिन नाश्ता लेके गई थी तुम्हारे घर? तुम्हारी सास ने बड़ी इज्जत अफजाई की थी मेरी, कितना जलील किया था मुझे। तो क्या बदला लेंगी उनसे? अम्मी हर इंसान अपने ज़र्फ के मुताबिक ही हरकतें करता है, और आप ये क्यों बोल रही है कि कम ज़र्फों के साथ कम ज़र्फी ही दिखानी पड़ती है, तब जाके गुजरती है जिंदगी। अच्छी तरह जानती हूँ कितना खुश रखा है तुम्हें उन लोगों ने। ये तुम्हारे बाप की शय ना होती ना, तो जुर्रत नहीं थी इस राहील की कि इस घर में
तलाक याफ्ता को बहू बना के लाता। ये आपको हो क्या गया है? तुम क्या समझती हो? क्या लगता है तुम्हें? तुम छुपाती रहोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अमान ने क्या कहा था कि अगर इस तलाकान को बहू बना के नहीं लाए इस घर में तो वो तुम्हें तलाक दे देंगे। अब तुम उनके दबाव में आके सब कुछ भूल गई हो। असल हकीकत तो यही है ना। बस कर जाए अम्मी, बस कर जाए। आपको सच्चाई नहीं पता तो प्लीज मत कहे कुछ। ऐसा ना हो कि कल आपकी इन बातों की वजह से आपको पछतावा हो। जुनैरा अब इस घर की बहू है अम्मी, उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। वाह रोशनी वाह, मेरी शादी कराना तुम्हारी जिद थी। तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ, ठीक नहीं किया। जाहिर है वो क्यों चाहेंगे कि वो अपने कुंवारे बेटे की शादी मुझसे करें। बात को समझने की कोशिश करो जुनैरा। अम्मी सिर्फ अमान के ऊपर गुस्सा है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर। अगर ये भी बात है तब भी तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। रोशनी तुम तो जानती थी ना, तुम जानती थी कि मैं कितना परेशान थी, जानती थी ना। रोशनी तुमने सिर्फ अपना घर बचाने के लिए मुझे मुसीबत में डाल दिया। तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ठीक नहीं किया। आज मैं उसी मुकाम पर आकर खड़ी हो गई जहां मैं तैमूर के साथ थी। अरे इन सबकी कसूरवार सिर्फ तुम हो रोशनी, सिर्फ तुम। तुम ठीक नहीं किया मेरे साथ, ठीक नहीं किया। जुनैरा, अच्छा, तो बहुत जल्दी है जनाब को शादी की। क्यों, तुम्हें नहीं है क्या? नहीं। भाई मुझे तो बहुत है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम रोज रोज कभी दोस्तों के घर मिले, कभी रेस्टोरेंट्स में मिले। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करके जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना बेसब्री से उस दिन का इंतजार करूँ जिस दिन तुम मेरी हो जाओ। मुझे भी। जी जमीर साहब, आपके ही फोन का इंतजार करी थी। हाँ, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि हसाम कम से कम कल तो डॉक्टर को नहीं दिखा पाएगा। मैं उसे इस्लामाबाद भेज रहा हूँ। वो कैसे, किस लिए? भाई मेरी एक मीटिंग थी वहां, तो मेरी जगह अब वो जा रहा है। मैंने बीमारी का बहाना बना दिया। लेकिन ये तो एक दफा की बात हुई ना, कोई मसले का हल तो नहीं हो गया? अरे कुछ और करें, वो तो जब आएगा फिर वो डॉक्टर के पास ले जाएगी उसे इलाज के लिए। देखो भाई, फिलहाल तो यही ठीक है। जो कुछ मैं कर पाया फौरी तौर पर वो मैंने कर दिया। अब आगे आगे देखें क्या होता है। बहरहाल उसके बारे में भी सोच लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, ये भी ठीक है। कल तक के लिए तो बला टली ना, आगे का देखा जाएगा क्या होता है। अल्लाह मालिक है। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। और देखो, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि इस बारे में तुम्हारी और मेरी कोई भी बात हुई है। फिक्र ना करें जमीर साहब, मैंने किसको बताना है। चलो ठीक है, फिर शाम को बात करेंगे। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। म्यूजिक नहीं बखेगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी रही मैके की यात्रा? बहुत अच्छी। और जुनैरा भी बहुत खुश थी। आज उससे बहुत सारी बातें हुई मेरी। आज बहुत सारी नई बातें पता चली मुझे जो आज तक हसाम ने भी नहीं बताई थी। क्या क्या बातें बताई उसने तुम्हें? कुछ नहीं, वो हसाम के इलाज का सुन के बहुत ज्यादा खुश थी। तो बताने लगी कि उसके बचपन में आप लोग कुवैत में रहते थे और वहीं एक रात उसे बहुत तेज बुखार हुआ और फिर उसके हाथ में दर्द शुरू हो गया और क्या कहा उसने? कुछ नहीं, उसे तो कुछ पता ही नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपसे ही पूछ लूंगी। तो आप ही बता दें कि आखिर हुआ क्या था हसाम को। अरे भाई क्या होना था, बस वो थोड़ा बुखार हो गया था, टाइफॉइड हो गया था उसे। वो बुखार उसका खराब हो गया और उसका असर उसके हाथ पे पड़ गया, हमें पता ही नहीं चला। मगर तुम क्यों पूछ रही हो सारी बातें? तुम्हारा क्या लेना देना इन बातों से? लेकिन उसने तो बताया कि वहाँ पे हसाम का इलाज चल रहा था और किसी बहुत बड़ी मजबूरी की वजह से आप लोग कुवैत छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। यहाँ तक कि आपने उसके इलाज तक का ख्याल नहीं किया और उसे फ्लाइट में ही फिट पड़ने लग गए। तुमसे किसने कहा कि हमारी जासूसियां करती हो? नहीं आंटी, मैं आपकी कोई जासूसी नहीं कर रही। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आखिर हसाम को हुआ क्या था। उसके इलाज के लिए इन सब चीजों की तो जरूरत होगी ना, कि आखिर उसका इलाज कहाँ हो रहा था। कोई तो डॉक्टर का नाम तो जानती होंगी ना। इतनी पुरानी बातें कौन याद रखता है भला? और वैसे भी हम इन बातों से क्या हासिल होने वाले? जुनैरा तो पागल है, जो उसको समझ में आता है बक देती है। और वैसे भी फ्लाइट में कुछ नहीं हुआ था। तो आप लोगों ने फ्लाइट कैंसिल क्यों नहीं की? क्या हसाम के इलाज से ज्यादा वो फ्लाइट जरूरी थी? क्या बोलना चाह रही हो रोची? खुलकर बात करो। ये इतने पुराने घड़े मुर्दे उखाड़ कर तुम्हें क्या मिलने वाला है? अपने मियाँ का इलाज करवाना है तो करवाओ, हमें परेशान मत करो। तो क्या मेरा शौहर आपका बेटा नहीं है आंटी? आपको उसके इलाज में दिलचस्पी क्यों नहीं है? हसाम के इलाज में इन सब बातों की जरूरत पड़ेगी, ये तो डॉक्टर भी आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है, जब डॉक्टर पूछेगा ना उसे हम बता देंगे। अभी से इस फिक्र में दुबला होने की जरूरत नहीं है कि हम कुवैत में करते क्या थे और क्या नहीं करते थे। ठीक है, तो मुझे लगता है इन बातों का अब तक वक्त नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द ये सारी बातें आप मुझे खुद बताएंगे। तो आई थिंक जब तक के लिए इन बातों को खत्म कर देते हैं।